नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। एडवांस मैथ्स की जो क्लासेस संडे को आपको प्रोवाइड की जा रही है ऑफलाइन और ऑनलाइन भी अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आपको सर्कल का कॉन्सेप्ट मैंने करवाया था। कॉन्सेप्ट को दो हिस्सों में मैंने बांटा था। एक तो ज्योमेट्रिकल बेस्ड, जिसकी मैंने प्रैक्टिस भी आपको शनिवार को प्रोवाइड की थी, 20 सवाल मैंने हल करवाए थे। दूसरा जो हिस्सा होता है इसका वो मेंसुरेशन बेस्ड होता है, अर्थात जिसमें त्रिज्या पर, व्यास पर, परिधि पर, सेक्टर पर, इन सब पर, आर्क पर, इनकी लेंस पर, इनके क्षेत्रफलों पर काम किया जाता है। मतलब वह एक आज का जो सेशन आप करने चल रहे हैं, यह सेशन कंप्लीट मेंसुरेशन का है और इसमें संपूर्ण प्रैक्टिस है। पूरा सर्कल आप इसमें कवर करते हुए देखेंगे। मैं एक एक सवाल को आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, लेकिन आप सभी लोग इन सवालों के साथ साथ इसकी प्रैक्टिस में भी इन्वॉल्व रहिए। आप जैसे अगर लाइव पढ़ा करिए तो आप कंफर्म करते रहा करिए अपने कमेंट से, और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन किए रहिए, जिससे कि हम इसका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल कराते रहें, बोर्ड फाइल भी मिलती रहे, इसका सोल्यूशन भी आपको प्राप्त होता रहे। तो ये जितने भी प्रयास है वह आप सबकी परीक्षाओं को केंद्रित करते हुए बनाया हूं। यह सारा प्रयास आपके हित का है, बहुत ही वैल्यूएबल है। सभी लोग रेगुलर बिहाफ पर जुड़े रहे और अच्छे से पढ़ते रहें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी आप करते रहें, तो जिससे एक रीच हमको भी मिलती रहे और अच्छा रहेगा ये सेशन पूरा का पूरा। मैं आपको पहले सवाल पर लेकर चलता हूं। पहला सवाल देखिए क्या है, आप अच्छे से पढ़िए। सब कुछ क्लियर करता हूं, व्याख्यात्मक इसको क्लियर बताता हूं। उस वृत्त की त्रिज्या हमसे पूछ रहा है जिसका जो क्षेत्रफल है, ध्यान से पढ़िएगा, जिसका क्षेत्रफल दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के समान है, मतलब योग के बराबर है। दो अलग अलग सर्कल रहे होंगे, एक सर्कल देखिए ए था आपका और एक सर्कल ये रहा होगा, ठीक है। दोनों की त्रिज्याओं के आधार पर मैंने इसको डिवाइड किया है। एक छोटा वाला है 8 सेंटीमीटर, इसको 8 सेंटीमीटर कर देते हैं इसकी रेडियस को, और एक बड़ा वाला है जिसकी रेडियस को हमने 15 कर दिया। दो आपके पास सर्कल थे, इनको जोड़ा, कह रहा कि हमको एक नया सर्कल बनाना है, तो पहले आप इनको जोड़िए, जोड़ करके एक नया सर्कल बड़ा बनाइए। अब बड़ा बनेगा ही बनेगा, तो कह रहा उसकी त्रिज्या हमको बतानी है। तो निश्चित तौर पर उसकी त्रिज्या को मैंने कितना मान लिया, आर मान लिया। अब इसका एरिया जो होगा वो पाई, क्योंकि एरिया किसी भी सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। त्रिज्या का वर्ग करते हैं, पाई से गुणा करते हैं। बराबर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो पाई 8 का स्क्वायर होगा, पाई 8 का स्क्वायर होगा प्लस पाई 15 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो पाई अगर हम चाहे तो कॉमन कर ले तो यहाँ से और यहाँ से खत्म ही हो जाएगा। 8 का वर्ग 64 होता है, 15 का 225 होता है, ठीक है। बराबर आपके सामने आर स्क्वायर हो जाएगा। जब जोड़ेंगे 289 हो गए, 289 बराबर आर स्क्वायर होगा, तो आर का मान अंडर रूट 289 होगा। 289 का आप वर्गमूल कर दीजिए, 17 सेंटीमीटर यहाँ पर इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा। जो डी ऑप्शन में है इसके लिए करेक्ट आंसर आप लोग लिख सकते हैं। पहला सवाल आपका डन होता है, ठीक है। पहला सवाल डन होता है, आप सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। दूसरा क्वेश्चन, उस वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है और क्षेत्रफल के साथ साथ व्यास भी पूछ रहा है। उस वृत्त का क्षेत्रफल और व्यास हमको दोनों सेंटीमीटर में बताना है, जिसकी परिधि, परिधि क्या होती है, जैसे बाकी फिगर में परिमाप होता है वैसे इसमें परिधि होती है, जिसको हम लेंथ ऑफ बाउंड्री कहते हैं। जो पूरी बाउंड्री रोप होती है इसी को परिधि कहते हैं। परिधि का जो फार्मूला है, परिधि जिसको अंग्रेजी में सर्कमफिरेंस कहा जाता है, परिधि के लिए जो फार्मूला होता है वो 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर, हम लोग को 2 पाई आर का मान दिया है, बोलिए कितना, 40 पाई, करेक्ट है। तो पाई को पाई से खत्म कर दिया, तो आर का मान हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, 2 से इसको और डिवाइड कर दीजिए, आर बराबर आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 सेंटीमीटर यहाँ पर त्रिज्या हो गई। दो चीजें हमसे पूछा, सबसे पहले एरिया, एरिया होगा पाई आर का स्क्वायर, मतलब 20 का होल स्क्वायर, जो हो जाएगा 400 पाई। देखिए ऐसे यूज करिएगा, क्योंकि पाई को कहीं कैलकुलेट नहीं किया है, डायरेक्ट रखा है इसने। ये तो आपका एरिया हो गया। दूसरा व्यास जो होता है डायमीटर, वो 2 इंटू आर होता है। आर का मतलब आपके सामने 20 हो ही चुका है, तो 2 गुणे 20 कर दीजिए, 40 सेंटीमीटर। तो पहली वर्डिंग किसको लेकर के है, क्षेत्रफल को लेकर के। तो क्षेत्रफल कितना है, 400 पाई, ठीक है, 400 पाई। और अगला व्यास है, तो व्यास कितना है, 40 सेंटीमीटर है, ठीक। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन पर चलना है। देखिए ऑप्शन बड़ा कंफ्यूजिंग है। ऑप्शन में देखिए पहले 40 रखा है, 400 पाई है वही वैल्यू, लेकिन सीक्वेंस की वजह से गलत काटेंगे। 400 और 40 तो लिख ही नहीं सकते, क्योंकि वो 400 पाई के साथ है। यहाँ भी 40 के साथ कोई संबंध नहीं। ये जो डी ऑप्शन, देखिए केवल इसमें कंफ्यूजन सवाल में नहीं है, ऑप्शन को सेलेक्ट करने में। ऑप्शन सही क्रम में सेलेक्ट करिएगा और सही वैल्यू सेलेक्ट करिएगा। थोड़े से चेंज की वजह से हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत सेलेक्ट करके आते हैं। हो सकता है आप सही सोल्यूशन करें लेकिन गलत करके आते हैं, वहां से मार्क्स आपके पूरे खत्म हो जाते हैं। अगले सवाल पर आ जाइए। एक वृत्त की परिधि, परिधि मतलब सर्कमफिरेंस, और व्यास के बीच का अंतर 150 मीटर दिया हुआ है। परिधि और व्यास के बीच का अंतर 150 मीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या हमसे पूछ रहा है, ठीक है। परिधि क्या होती, सर्कल तो आपको समझ ही आ रहा है, सर्कल का अपना रेडियस है। परिधि है 2 पाई आर और व्यास होता है 2 आर,
ठीक है, परिधि है 2 पाई आर और व्यास है 2r है। मैं अगर 2r कॉमन कर लेता हूं तो पाई -1 हो जाएगा। और इसका अंतर जो दिया हम लोग को 150 दिया है। हम लोगों से त्रिज्या मतलब आर की वैल्यू पूछ रहा है, आइए कैलकुलेट कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। 2r ऐसे रहने देते हैं जैसे, क्योंकि आपको इसी को कैलकुलेट ही करना है। पाई का मान सबको पता है 22/7 और उसने मेंशन भी किया, देखिए पाई की वैल्यू उसने कहा भी हमको 22/7 लेना है। -1 कर दीजिए बराबर 150 आपके सामने, करेक्ट है। 2r रहने देते हैं इसको। 22 से 7 निकलेगा क्योंकि 22/7 में से 1 घटेगा, तो 22 से 7 निकला तो कितना, 15/7 22 होता है। 15 बटे कितना हो जाएगा 7, मतलब इसका कैंसिलेशन या घटाने के बाद 15/7 आएगा। 22/7 से अगर हम लोग यहाँ पर 1 को घटाते हैं तो बराबर आपका 150 रहेगा, करेक्ट है। 15 में 150 होता है, ठीक। 2 से और काट दीजिए, 5 बार गया, 5 का 7 से गुणा हो जाएगा, आर का मान 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका सही कैलकुलेशन करने से आर मतलब इस वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो 35 मीटर होगी, सेंटीमीटर नहीं। मीटर में सारे कैलकुलेशंस दिए हैं तो आपको भी मीटर में ही कंसीडर करना होगा। जैसे यूनिट रहेगी उसी यूनिट का उपयोग आपको अपने आंसर में भी करना होगा। यूनिट का भी विशेष ख्याल रखना बहुत जरूरी है। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए ये सर्कल है आपके सामने, 2 सर्कल है, इस तरह से सर्कल है। इसके रेडियस को अगर इसने 1 के रेशियो में और इसके रेडियस को 2 के रेशियो में प्रेजेंट किया है, चाहे जो भी, क्योंकि रेशियो है रेडियस का, याद रखिएगा R1 रेशियो R2, ये आपको दिया है 1:2। अब ऐसी केस में अगर हमको एरिया का रेशियो बताना होगा A1:A2, तो वही सिंपल अप्रोच है, पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर, पाई पाई से खत्म हुआ। 1 का स्क्वायर करिए 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर करिए 4 होगा, 1:4 हो जाएगा। तो मतलब अगर हमको, याद रखिएगा 2 वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात R1:R2 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात R1 स्क्वायर रेशियो R2 स्क्वायर होगा। त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात जो है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात हो जाएगा। इसको आप लोग पॉइंट करिएगा, 1:4 करेक्ट आंसर चौथे सवाल का आपके सामने। पांचवे पर आइए, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का जस्ट उल्टा कर दीजिए। अगर क्षेत्रफलों का A1 और A2 दिया है, A1 और A2 दिया है तो इनकी त्रिज्या का क्या हो जाएगा, √A1 रेशियो √A2 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका वर्गमूल 4 का करिए और यहाँ पर 7 का करिए, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, √7 आप ऐसे लिख दीजिए क्योंकि इसमें तो कोई परिवर्तन हो नहीं सकता। 2:7 आपके लिए राइट सोल्यूशन होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया है। तो सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। अगर उसके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है तो त्रिज्याओं का जस्ट उसके वर्गमूलों का अनुपात हो जाएगा, इसको दिमाग में रखिएगा। और एक बात और सोच लीजिएगा, केवल त्रिज्या का ही नहीं, अगर आपको परिधि का रेशियो दिया है तब भी वर्ग करिए क्षेत्रफलों का आएगा, व्यासों का दिया है तब भी वर्ग करिए क्षेत्रफलों का अनुपात आएगा। सेम वही चीज है, एरिया का दिया है तो जो रेशियो त्रिज्या का होता है वही व्यास का होता है, वही परिधि का होता है, बस एरिया जो होता है उसके जस्ट वर्गों का हो जाता है। अगला सवाल देखिए, एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 24 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा है। ये सर्कल है, ध्यान से देखिएगा, ये सर्कल है और इसका केंद्र है। कह रहा है इससे सेंटीमीटर की दूरी पर 24 सेंटीमीटर की एक जीवा है। मैंने इसको ज्योमेट्री में आपको समझाया था, ये सेंटर था, 5 सेंटीमीटर की दूरी है। अगर यह जीवा आपकी 24 सेंटीमीटर की है तो यह 2 इक्वल पार्ट में, क्योंकि दूरी बोल रहा है ना, 2 इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगी। इसका क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल होता है एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर, तो मतलब कुल मिला के अपने को रेडियस की आवश्यकता है। रेडियस कैसे निकलेगा, सेंटर से सरफेस को मिलाने वाली लेंथ ही रेडियस होती है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो जाएगी। और आपको पता है कि जो सेंटर से जीवा की दूरी होती है वो समकोण बनाती है जीवा पर, और इसको 2 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक भी कर देती है, 24 है तो 12 हो जाएगा। अब इतना तो त्रिभुज आपने सब पढ़ ही लिया है समकोण का, कि अगर ये 5 है ये 12 है तो इसका 13 होना मस्ट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगता है। तो 13 हो गई इसकी रेडियस, यही रेडियस होगी क्योंकि सेंटर से सरफेस को मिला रही है। पाई लिखिए और 13 का स्क्वायर कर दीजिए, 13 का वर्ग 169 होता है, 169 पाई। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए हमको ऑप्शन किस में दिया है, तो ऑप्शन आप देख रहे हैं दशमलव में दिया है। तो पाई का मान ऐसी कंडीशंस में जैसे हमको यूज में लाना होगा, 22/7 होता, 3.14 हम लोग यूज कर सकते हैं पाई की वैल्यू, क्योंकि आर का स्क्वायर तो कन्फर्म, इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अब आपको यहाँ पर 169 गुणे 3.14 का उपयोग करिए, क्योंकि इसी के अलावा और कोई चारा इसमें है नहीं। तो 16 या 48, 400 के ऊपर ही जाएगा। तो 400 के ऊपर हम लोग अगर इसकी वैल्यू देखें, 416 या 48, डायरेक्ट 480 भी नहीं होगा क्योंकि 480 बहुत ही क्लोज है। तो ऐसी केस में हम लोग को थोड़ा सा जैसे मल्टीप्लीकेशन पर विशेष ध्यान देना होगा, गलती मल्टीप्लीकेशन में भी ना होने पाए, नहीं तो पता चले पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आप इसके मल्टीप्लीकेशन में आकर के फंस जाए ना। जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ ये 500 के ऊपर जाएगा और ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा।
169 है, 70 भी मानकर चलिए, 5 17 तरीके 51, तो यहाँ पर 531.14 ही इसके लिए करेक्ट आंसर बन जाएगा, जो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 500, क्योंकि 16×3 = 48 वैसे भी 480 तो होगा नहीं, बहुत ही नजदीक है, ठीक है, उसके ऊपर ही जाएगा, तो 531.14 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा, जो आप लोग देख सकते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। सभी लोग जानते हैं पाई का मान, देखिए अगर नहीं दिया है, हाँ अगर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पाई बराबर 22/7 अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू 3.14 होती है, करेक्ट 3.14। चलिए छठा सवाल होता है 7वें पर आइए। एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त की परिधि, ये सर्कल है अपने पास, अर्धवृत्त का मतलब क्या है, सेमी सर्कल है ना, जैसे सर्कल है ऐसे इसको काट दीजिए तो एक सेमी सर्कल क्रिएट हो जाता है, ठीक है, ये देखिए ऐसे सेमी सर्कल क्रिएट हो गया, ऐसे बना दिया हमने। ए इसका सेंटर है, इसका सेंटर है, ए इसकी रेडियस है, भी रेडियस है, 28 सेंटीमीटर व्यास है, अगर व्यास 28 है तो 14 होगा, और ये भी कितना होगा बताइए, 14 ही होगा। अर्धवृत्त की परिधि, परिधि देखो क्या होता है और परिमाप क्या होता है, परिधि ए होती है हिस्सा, और अगर इसको भी ऐड कर लेते हैं तो परिमाप हो जाता है, ठीक है, परिमाप मतलब रेक्टिलिनियर लेंथ होती है, अक्सर हमसे अर्धवृत्त का परिमाप पूछता है, तो परिमाप में हम इस कर्व का उपयोग करते हैं, क्योंकि इस पूरे कर्व का उपयोग अगर सोचे तो 2πr होता है ना, इस पूरे कर्व का उपयोग 2πr होता है, इसका आधा कर दीजिए तो यह πr हो जाएगा। अब पाई आर ही केवल इसकी परिधि है, अगर इसमें r + r और ऐड कर देते तो यह पूरा का पूरा परिमाप हो जाता। तो पाई का मान है 22/7 और r का मान 14 है, तो 7 दूना 14 होता है, 22 दूना 44 हो जाएगा, 44 यहाँ पर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, इसकी परिधि हो जाएगी। अगर यहाँ पर परिमाप पूछता तो 44 में 14 और जोड़ देते, 28 और जोड़ देते, तो उससे जाकर के उसकी परिधि से परिमाप निकल करके आता। फिलहाल हमसे परिधि पूछा था तो हम केवल इतने हिस्से का ही यूज करेंगे, यही हिस्सा, इस नीचे वाले हिस्से का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, वो परिमाप में करिएगा आप लोग। अर्धवृत्त का परिमाप, अब देखो यहाँ परिमाप दिया है तो मतलब सब दिया है, इसका व्यास पूछ रहा है, देखो सेम उसी टाइप का सवाल है, अब आप देखो तो समझ में आएगा। ये सेंटर है, मैं आपको बताऊं परिमाप क्या है, ए आर है और ये पाई आर है, तो जो पेरीमीटर होगा वो होगा आपका पता है कितना, पाई आर + 2r। तो अगर हम यहाँ से r कॉमन कर लें, अगर इस केस में देखो, पहले तो परिमाप की जगह आप लिख दीजिए 25.7 लिख दिया मैंने, हमने यहाँ से r कॉमन कर लिया तो पाई + 2 हो गया, ठीक, पाई + 2, तो इसको लिखिए 25.7 और यहाँ पर r लिखिए, पाई का मान 22/7 करिए + 2 करिए, ठीक है, इसको लिखिए 25.7, 7 हटाइए दशमलव, यहाँ नीचे 10 कर दीजिए, r करिए, जोड़िए 7 दूना 14, 14 और इसमें 7 दूना 14 और इसमें जोड़े तो 36 हो जाएगा ना, 36/7 हो गया, 36/7। अब यहाँ से देखिए कुछ कटने अटने की स्थिति है कि नहीं है, कुछ लमसम आंसर आएगा इसका, एकदम एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा, मैं आपको बता दूं, मतलब ये सवाल ही ऐसा है कि आप एकदम एग्जैक्टली आंसर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपके सामने r का मान अगर करना है तो 257 × 7 है बटे 36/9 गुणे बट यहाँ पर 10 है नीचे, एकदम एग्जैक्ट नहीं पाएगा, लेकिन ऑप्शन में देखिए लगभग लिखा होगा कहीं, देखिए इसको पढ़िए तो एकदम क्लियर हो जाता है, ठीक है, ऐसे ही आपको सवाल मिलता है कंफ्यूज करने वाला, ठीक। चलिए अब देखिए एक चीज तो है कि r का मान इतना होगा, लेकिन हमको r का मान भी नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, व्यास चाहिए। तो व्यास क्या होता है, जस्ट रेडियस का डबल होता है, तो मैंने इसका डबल भी कर दिया, देखिए 2 से गुणा कर दिया। नियरर आंसर के लिए मैं कहता रहा हूं ना कि ऑप्शन से आप बहुत कुछ मैच नहीं कर सकते, क्योंकि ऑप्शन इतने क्लोजर हैं, अगर ऑप्शन थोड़ा दूर दूर होते तो हम थोड़ा बहुत रिस्क लेने की हिम्मत करते, लेकिन अभी तो हम बिल्कुल नहीं ले सकते। इतना कर सकता हूं कि अब इसको मैं 5 से भाग कर दूं, 2 पंचे 10, इतना कर सकता हूँ, 36 पंचे 180 होते हैं, उसका उपयोग कर लूंगा। 7 से मैं जब इसका मल्टीप्लीकेशन करूँ तो 7 7 49, मतलब प्रयास करना पड़ेगा ऐसे सवाल, देखिए कहने को बहुत छोटा है लेकिन कैलकुलेशन में आपको ला करके बड़ा कर देता है सवाल। 7 7 49 की 9 हासिल 4 होता है, 7 5 35, 4 39 की 9 हासिल 3 होता है, 7 दूना 14 3 17 होता है, 36 पंचे 180 है, मैंने 180 से 1799 को भाग किया, ठीक है। अब आप खुद समझ गए होंगे, देखिए क्या हो गया होगा, अगर कोई जैसे बहुत क्लोजर समझ पा रहा है, एक ही कम है, अगर एक और जुड़ जाता तो 1800 हो जाता कि नहीं हो जाता, हो जाता। 180 से मैं इसको भाग करता 10 बार जाता कि नहीं जाता, छोटा सा फर्क है, 9 बहुत क्लोज है, 10 पर मैं जाऊंगा, अगर मुझे इसका उत्तर देना है तो 9 पॉइंट इतना 0.5 के ऊपर जाएगा, तो इसलिए मैं इसके लिए ज्यादा नजदीक 10 को मानूंगा, तो 10 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा,
लगभग में डी ऑप्शन इसका सही आंसर आप लोग नोट कर सकते हैं। आप सभी लोग इस सवाल का सही उत्तर बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सवाल पर अपना फोकस बनाए रखिए, कंफर्म करिए, जिससे कि सवाल की वर्डिंग आपको क्लियर हो सके, कंफ्यूजन इन सवालों में ना आए। तो मेरे ख्याल से 8वां सवाल आपका डन हुआ होगा। ठीक है, सवाल का पैटर्न छोटा है, रिक्वायरमेंट छोटी है, लेकिन उसका कैलकुलेशन बड़ा है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप, इसमें भी परिमाप बोला है 18 सेंटीमीटर है, पाई का मान यहाँ भी 22/7 है, तो उसकी त्रिज्या हमसे पूछा। सेम सवाल है, मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसका आंसर हमें कमेंट करें। इसमें तो व्यास भी नहीं पूछा है, इसमें केवल रेडियस पूछा है, तो आपको कमेंट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। सेम पिछले सवाल पर बेस्ड है, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा सवाल कर सके, ऐसे के लिए आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा। आप लोगों को भी इस तरह के सवालों पर प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक वृत्त के चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल है, चतुर्थांश समझते हैं, ए है क्वार्टर, जैसे सर्कल था ऐसे मान लीजिए, तो सर्कल के जब 4 हिस्से कर दिए जाते हैं तो क्वार्टर एक चतुर्थांश बन जाता है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल π/9 वर्ग मीटर है। इसका जो एरिया दिया है वो दिया है π/9 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, π/9 मीटर स्क्वायर। सवाल क्या कहता है, इसकी त्रिज्या बतानी है। आपको पता है पूरे का एरिया होता है πr² ना, πr²। चतुर्थांश का एरिया 1/4 हो जाता है, 1/4 πr², यही होता है। जो आपको पाई बटा कितना दिया है, इसने 9 दिया है, तो ऐसे में पाई तो पाई से गया, करेक्ट है। अगर r² सोचिए तो ऊपर 4/9 हो जाएगा, तो इसका मतलब r का मान √4/9 हो जाएगा। 4 की वैल्यू कितनी है वर्गमूल में 2, और 9 का मान कितना है 3, तो 2/3। इसके लिए डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन आप लोग लिख सकते हैं। डी ऑप्शन अगर आपने लगाया है 10वें सवाल का करेक्ट आंसर आप लोग बिल्कुल आंसर स्पष्ट कर सकते हैं, कंफर्म कर लीजिए। 10वां सवाल आपका डन होता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं 11वें पर। एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल जिसकी परिधि दिया है ना, परिधि दिया है, वह क्या होगा। तो हमसे यहाँ पर चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा है। चतुर्थांश उसी प्रकार से बनेगा, ये देखिए, अब इसमें भी परिधि दिया है, परिमाप तो दिया नहीं है। तो आपको जैसे अगर पूरा का पूरा पता था, जैसे ये पूरी परिधि कितनी होती 2πr, तो 2πr का जब मैं 1/4 करूंगा तो यह πr/2 हो जाएगा, πr/2 हो जाएगा। और अपने को परिधि ही दे रखा है, तो मैं भी लिखूंगा πr/2 बराबर कितना कर दो 22, क्योंकि हमको इसका क्षेत्रफल बताना है, तो क्षेत्रफल 1/4 होगा पूरे का। तो रेडियस की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से रेडियस बनाते हैं, तो 22/7 कर दो गुणे r/2 कर दो, बराबर आप 22 कर दो। 22 से खत्म हुआ, r का मान 14 कर देते हैं। रेडियस कितनी हो गई बताइए 14। अब हमको यहाँ क्या करना है, एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया कैसे, 1/4 πr², यही होगा ना। हाँ, 1/4 लिखिए, पाई की जगह 22/7 लिखिए। ठीक है, आर की जगह कितना पुट कर दीजिए, बोलिए 14 × 14, 14 × 14। इसका कैलकुलेशन करिए, 7 दूना 14 होता है, 2 दूना 4 होता है, 2 से इसको डिवाइड करिए, कितना हो जाएगी 11 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग देखिए क्या करते हैं, हमको इसका आंसर करना है। अब यहाँ पर भी एक चीज समझना है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल जिसकी हमें देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया, πr/2। हाँ, एक गलती आपको दिख रही होगी, ये πr/2 नहीं होगा, जैसे 2πr तो टोटल होता है। अगर हम लोग इसकी बात करें केवल, हाँ πr/2 करेक्ट है, तो πr/2 हमने लिखा है, यहाँ पर पाई की जगह 22/7 लिखा, r/2 लिखा, तो यहाँ पर इसका मान 22 है, तो r की वैल्यू 7 दूना 14, 14 हो जाएगी, ये सही है हमारे पास। हमने 1/4 πr² किया, तो पाई की जगह 22/7 लिखा, और उसके बाद हमने कितना किया 14 × 14 कर दिया, एकदम सही है। तो यहाँ पर देखिए 7 दूना 14 हुआ, 2 से 2 बार गया, 2 से 11 बार गया, 11 चौके 44 है, 11 के 11 4 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। जब इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, किसकी, उस चतुर्थांश की। अगर 14 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, बोलिए आप खुद ही, 154 सेंटीमीटर क्वार्टर का। अब इसमें तो कहीं ऑप्शन में दिया नहीं, आप इसका आंसर कितना मानते हो, इसको आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमको परिधि के आधार पर जाना था, तो परिधि के आधार पर हमने यहाँ पर जितना बताना था वो मैंने बता दिया। रेडियस आपके सामने बनकर आई, रेडियस से एरिया निकाला। अब एरिया का हमने 1/4 किया, एरिया का 1/4 किया, और करेक्ट हमारे पास इतना आ रहा है। आप लोग चेक करके बताना क्या मैं सही हूँ, या ऑप्शन सही है, या आपकी तरफ से कोई और आंसर आ रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या, देखिए सेक्टर की बात कर रहा है, ये सर्कल है अपने पास, और यहाँ इसका सेंटर है, जिसकी त्रिज्या 14 है, तथा केंद्रीय कोण, वृत्तखंड देखिए ऐसे बनेगा, यहाँ 45 डिग्री का कोण बना हुआ है। ठीक है, ऐसे 2 पॉइंट हमने कवर कर दिया, ए और बी। हमको इसका एरिया दिया है इस रीजन का,
इस रीजन का एरिया हमको दिया है, कितना दिया है, पूछ रहा है हमसे एरिया, करेक्ट है। पहले जान लीजिए इसका एरिया कैसे होगा। पहले सोचिए कंप्लीट जो सर्कल होता है, जो पूरा कोण बनाता है 360, उसका कितना हिस्सा है 45, 45 बटा क्या करूं 360 गुणे क्या करूं बताइए, पूरा एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, यही नियम होता है। दरअसल पाई आर स्क्वायर थीटा, जब भी इस तरह के एरिया की बात होती है तो रूल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360, ए रूल होता है, ठीक है। याद नहीं करिए, ऐसे डायरेक्टली जैसे बता रहा हूँ ऐसे करिएगा। तो 45 इसको हम डिवाइड करते हैं तो 45 आपको पता है चौके 8 बार जाएगा ना, 8 बार, ये 8 हो गया। हमने पाई की जगह लिखा 22/7, आर करा भाई, यहाँ पर अपने पास है 8 भी है, भी मैं देख रहा हूँ। आर की जगह पर हमारे पास 14 है, गुणे 14 करिए, ठीक है, बटा हम लोग 8 कर देते हैं। ये समझ रहे हैं क्यों कर दिया, यहाँ पर 8 आया है। साल करिए, 2 सते 14 है, 2 चौके 8 है, 2 सते 14 है, 2 चौके 8 है, 2 दूना 4 है, करेक्ट है। 2 से काटा 11 है, 7 काटा 11 सते 77 है, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है इसके लिए राइट सोल्यूशन। एकदम क्लियर करिए, सेक्टर का एरिया इस तरह से वृत्तखंड का हम लोग निकाल सकते हैं। 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त के वृत्तखंड का केंद्रीय कोण हमको दिया है, दिए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है। एकदम सेम क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है कि सेम क्वेश्चन को आपको खुद से करना चाहिए। सेम क्वेश्चन सेम इसमें भी आपको क्या करना होगा, 210/360 करिए, पाई आर स्क्वायर करिए, पाई गुणे 30 करिए, बाकी काम आप लोग पिछले सवाल की तरह कर सकते हैं। किसी वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल ए है। देखिए ये सवाल शानदार है, इसको मैं करवाता हूँ। एक वृत्त लिया मैंने, ठीक है, और वृत्तखंड हमारे पास ऐसे ही कुछ होगा। यहाँ पर ये हमारा वृत्तखंड है, यहाँ कोई कोण है, कोण भी दिया, देखिए 60 डिग्री, ठीक 60 दिया। कह रहा है उसका जो एरिया है, इसका जो एरिया इसने मेंशन किया है, एरिया आपको मेंशन ही ए किया है, ठीक है। इसकी परिधि अपने को दिया है, परिधि कितना दिया है, परिधि पूरे का क्या होता है सी, और सी बराबर कितना होता है 2 पाई आर, सबको पता है, जानकारी है। तो कह रहा है ए किसके बराबर है, ए यहाँ पर निम्नलिखित में किसके बराबर है। सबसे पहला काम देखो, अपने को पता है एरिया के लिए रूल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360, ये पता है। थीटा का मान पता है, केवल इसमें आवश्यकता है आर की। आर कहां से निकालूंगा, सी के टर्म में। चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यहीं पर हमसे पूछा ए का मान, तो आर का मान हो जाएगा सी बटा 2 पाई, हो जाएगा ना, यस। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए बराबर, पाई की जगह पाई रखते हैं, आर की जगह हम लिखेंगे सी अपान 2 पाई, सी अपान 2 पाई का होल स्क्वायर, और इसकी जगह 60 लिखा बटा 360 किया। एकदम सही है ना, यस। इसको इससे काट दिया तो 6 बार गया। अभी यहाँ पर देखो तो कितना हो गया, पाई है, सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, और यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 होगा, पाई का पाई होगा, गुणे 1/6 ना। तो यहाँ पर पाई से एक पाई खत्म हो गया। अब कुल मिला के अपने पास क्या है, ऊपर सी स्क्वायर है, नीचे 4 6 24 पाई है, 4 6 24, सी स्क्वायर अपान 24 पाई। ये ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे हैं, इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है। तो सी स्क्वायर अपान 24 पाई 14वें नंबर का राइट सोल्यूशन आपके सामने है, करेक्ट। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, नहीं। आगे आइए 15 नंबर देखिएगा। एक वृत्त के एक चाप की लंबाई वृत्त की परिधि का 2/9 है, जो उसकी पूरी की पूरी सर्कमफेरेंस है उसके 2/9 है। मतलब अगर 9 भाग हमारी पूरी परिधि है तो 2 भाग उसका चाप है। वृत्त के केंद्र पर चाप के द्वारा बनाए गए कोण की माप हमसे पूछ रहा है, वो भी डिग्री में। देखिए जैसे सर्कल है, ध्यान से देखिएगा, ए इसका सेंटर है, ए 2 बिंदु है सतह पर, ए और बी, ठीक है, ये चाप है। अब यहां से इस लेंथ की बात हमसे कर रहा है। ये जो भाग है इस पूरे का 2/9 है। अगर पूरा हिस्सा 9 है तो इतना हिस्सा केवल 2 है, तो बाकी हिस्सा आप सबको पता होगा 7 होगा। हालांकि उसकी हमें नीड नहीं है। अभी आप देखिए क्या कह रहा है, ये जो कोण है इसने कहा यही हमको बताना है। हम लोग इस चाप की लंबाई को अगर हम ए बी कैप कह दें तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको ऐसे तो कहते हैं थीटा बटा 360, भाई पूरे कोण का मान 360 होता है, गुणे पूरा जो परिधि है वो 2 पाई आर होती है, करेक्ट, यही होता है। अब आइए, परिधि क्या है, ए है, चाप की लंबाई ए बी है, ए बी कैप है, तो परिधि होती है 2 पाई आर ना, 2 पाई आर। और ये कितना होता है बताइए, यहाँ पर थीटा पान 360 है, गुणे आपका 2 पाई आर है, ठीक है। ये हिस्सा आपका 9 है और ये हिस्सा कितना है बताएं, ये हिस्सा 2 है। यही सवाल हमसे कहता है, ठीक है। ये भाग आपका 9 है और ये भाग 2 है। 2 पाई आर से खत्म हो जाएगा, ये भी सही है। फिर क्या होगा आप समझ लीजिए उसको। तो यहाँ पर जैसे अपने पास यहाँ 360 है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे थीटा चाहिए। हम कैसे कंपैरिजन करेंगे इसको भी समझिए। हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1/9 बराबर, यहाँ पर इसके साथ अगर करें तो थीटा अपान कितना हो जाएगा, 360 गुणे
यहाँ पर हम लोग जैसे कंपैरिजन कर रहे हैं 2 है, ठीक है। 9 8 72, 9 चौके 36 होता है, 40 दूना कितना हो जाएगा 80, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 80 डिग्री। 80 डिग्री हम लोग इसके लिए राइट सोल्यूशन लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए बी में। तुलना कर लीजिए, सिंपल सी बात है। आप लोग यहाँ पर पूरी परिधि को इस चाप के साथ कंपैरिजन करिए और कंपैरिजन करके 2 और 9 का रेशियो बनाइए। पहले पूरी परिधि 9 रहेगी, पूरी परिधि देखिए मैंने 9 माना है। चाहे आप ऐसे भी कर सकते थे कि 2 या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहीं से कर देते, 2 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, 9 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, अपने आप थीटा का मान कंपेयर हो जाता, दोनों बराबर हो जाते। बराबर होकर के दोनों का मान हम लोग थीटा का मान कैलकुलेट कर लेते। तो बी ऑप्शन इसके लिए राइट सोल्यूशन है। 80 डिग्री करेक्ट आंसर आप लोग नोट कर सकते हैं। 16वें नंबर पर आइए, किसी पहिए की व्यास, देखिए बहुत बढ़िया सवाल होता है, मैंने आपको समझाया भी होगा। पहिए का व्यास 42 सेंटीमीटर है, 12 चक्करों में पहिया कितनी दूरी तय कर लेगा। जैसे कभी कभी हम किसी गाड़ी व्हीकल पर बैठकर जाते हैं, कोई यात्रा करते हैं, तो हम जिस गाड़ी में बैठते हैं उसके उसमें जो व्हील लगे होते हैं, पहिए से हम ये गिन सकते हैं, बता सकते हैं कि उस यात्रा के दौरान पहिए ने कितने चक्कर लगाए, या अगर इतने चक्कर लगाए तो उसने कितनी दूरी तय करी। दरअसल जब पहिया घूमता है और एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर, तो एक चक्कर में वह अपनी परिधि की बराबर दूरी तय करता है। जो उसकी परिधि होती है उतने के बराबर दूरी तय करता है। पहिए का अपना भाई रेडियस होगा, अपना डायमीटर होगा। एक बार घूमा, ऐसे घूमा तो एक पूरा चक्कर लगाया तो उसने अपनी परिधि के बराबर दूरी तय किया। पहिए का व्यास 42 था तो रेडियस 21 होगी। पहिए की परिधि क्या होगी, उसने कहा कि 12 चक्करों में पहिया कितना दूर, कितने मीटर तय करेगा। लेकिन याद रखिएगा जो 21 सेंटीमीटर है, मीटर नहीं है, और हमको 12 चक्कर में दूरी मीटर में बतानी है। कोई बात नहीं, हम सेंटीमीटर में करके मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहले तो बताइए इसकी परिधि क्या होगी। 2 पाई आर होता है परिधि, 2 पाई आर, तो 2 गुणे पाई की जगह 22/7 गुणे आर की जगह पर आप 21 लिखिए, 7 3 21 होता है, 22 3 66 दूना कितना हो जाएगा 132 सेंटीमीटर है। ये क्या है बताइए, ये पहिए की परिधि है, करेक्ट है। अब हमको निकालना क्या है, ये भी पढ़ लीजिए। हम लोग को निकालना ये है कि उसने 12 चक्करों में कितनी दूरी तय करी। तो कुल दूरी जो होगी हमेशा, कुल दूरी बराबर पहिए की परिधि बराबर चक्करों, परिधि गुणे चक्करों की संख्या। तो परिधि कितनी है 132 है, गुणे आप चक्करों की संख्या 12 देख रहे हैं, लेकिन यह दूरी जो आई सेंटीमीटर में आई, मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर आप पहले तो मल्टीप्लाई करें, 12 दूना 24, 12 3 36, 36 और 2 38 कैरी 3, 12 1 के 12, 12 3 15, इतना सेंटीमीटर आया। इसको मीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो 100 से भाग करिए, तो 1584 बटे कितना कर दूं 100, अब ये मीटर हो गया। तो ये हो जाएगा 15.84 मीटर। इतनी दूरी तय करेगा। ऑप्शन नंबर 20 सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा। ठीक है, 16वां नंबर आपका डन होता है। 15.84 मीटर, इतनी दूरी वह कंप्लीट 12 चक्कर लगाने में पहिया तय करेगा। एक पहिए का व्यास दिया है, चक्करों की संख्या पूछ रहा है, जो से 770 मीटर की दूरी तय करने में। भाई आप देखो, अगर एक हम और करा देते हैं जिससे क्लियर हो जाता है। व्यास दिया है, मैंने कहा कि एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। परिधि क्या होगी पहिए की, परिधि होगी पाई इंटू डी ना, पाई इंटू डी कह सकते हैं, 2 पाई आर कह सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर व्यास दिया है तो व्यास को केवल पाई से गुणा करिए, परिधि होगी तो 49 गुणे आप कितना कर दो पाई, पाई मतलब 22/7, 7 7 49 होता, 22 7 154, 154 सेंटीमीटर यह उसकी परिधि है। 770 मीटर तय किया है, चक्करों की संख्या बराबर कुल तय की गई दूरी, लेकिन ध्यान रखिएगा मीटर है, और डिवाइड बाई पहिए की परिधि, तो परिधि कितनी है 154 सेंटीमीटर है। तो आपसे बढ़िया सबसे अच्छा था 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 77 है, 0 है, गुणे और 100 कर दीजिए, नीचे कितना है 154, करेक्ट है ना। देखिए इसको काटिए, 22 सत्ते होता है ना, 22 सत्ते होता है 154, या 11 से काटते हैं, 11 से भी कट जाता है, फिर बाद में हम डिवाइड कर लेते हैं अगर 22 को लेकर कंफ्यूजन है। 11 से 11, 11 चौके 44, 11 सत्ते 77 होता है, 14 पंचे 70 होता है, 500 चक्कर लगाएगा ना, 500 चक्कर, 770 मीटर की दूरी तय करने में पहिया कुल 500 चक्कर लगाएगा। 17वां सवाल आपका डन होता है। ठीक है, एकदम क्लियर करिए। अगले सवाल पर आइए, किसी साइकिल का पहिया 1.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में 116 चक्कर लगाता। अब इसको आपको करना है, इसको आप करिए। देखिए यहाँ पर दूरी पता है, ठीक है, दूरी पता है 1.8 किलोमीटर, यहाँ पर चक्कर पता है यन, मतलब वो तीनों प्रकार के सवाल दे दिए, एक में चक्कर पूछ लिया, एक में दूरी पूछ लिया, एक में त्रिज्या पूछ ले रहा है। ठीक है, यन बराबर 160 चक्कर। अब आपको क्या निकालना है, आपको पहिए की त्रिज्या निकालने के लिए परिधि निकालनी है।
परिधि बराबर क्या हो जाएगा पता है, दूरी बटा चक्कर कर दीजिएगा, परिधि आ जाएगी। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर हमको मीटर में बताना है, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिएगा। जब परिधि आ जाए तो परिधि आपको 2πr मिलती है, वहां से रेडियस निकल जाएगा, रेडियस ही पूछा है हम लोगों से। तो इस सवाल का उत्तर आपको खुद कमेंट करना है, ठीक है, खुद कमेंट करना है और बताना है कि आंसर इसका कितना हो जाएगा। जितने लोग कर पाए जरूर करें, क्योंकि पीछे 2 सवाल मैंने करा दिए हैं, जरूर आपको आंसर करना चाहिए। ठीक, यदि एक वृत्त की परिधि और उसके क्षेत्रफल का, एक करा देता हूं मैं। परिधि होती है 2πr, हाँ, और क्षेत्रफल होता है πr²। दरअसल इसने कहा कि जो परिधि है और जो क्षेत्रफल है उसका संख्यात्मक मान सेम है, न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम है। मतलब जैसे अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर क्षेत्रफल है तो 100 ही सेंटीमीटर उसकी परिधि है। अब ऐसे में पूछा उसने कि उसका क्षेत्रफल बताओ, तो क्षेत्रफल क्या है ये हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले देखिए जो खत्म हो जाए, जैसे खत्म हो गया, आर भी एक पावर, मतलब ये तभी पॉसिबल है जब आर बराबर 2 होगा। त्रिज्या अगर किसी वृत्त की 2 होगी तो उसका क्षेत्रफल और उसकी परिधि दोनों संख्यात्मक रूप से सेम होगी। अब अगर इसने हमसे एरिया पूछा है, तो एरिया होता है πr², π2 का होल स्क्वायर, तो 2 दूना 4π, 4π इसकी क्या है, सेंटीमीटर या क्या है, यूनिट स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल है और रियली यही इसकी परिधि भी है। जो क्षेत्रफल है वही तो उसकी परिधि भी होगी, तो परिधि अगर बोलता तो भी उत्तर वही आता, और क्षेत्रफल पूछा तो भी उसका आंसर वही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्ताकार कक्ष में पक्का फर्श लगवाना है, लागत 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, की दर से अगर 1540 है। पक्का फर्श है, पूरा समतल करवाना है, और 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। कुल खर्च कितना लगा, इतना। इस पर फेंसिंग करवानी है। जैसे अपने पास मान लीजिए वृत्ताकार ऐसे चबूतरा टाइप का था, हमने इसको कहा समतल करवाया और ला के मिस्त्री लगवा के इसको करवा लिया। मैंने उससे पूछा भाई कितना पैसा लगेगा, उसने कहा कि कुल पैसा जो लगेगा वो 1540 लगेगा। हमने क्या रेट लगाए हो, तो कह रहा सर हम 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर लगाए हैं। इसका मतलब इस पूरे क्षेत्र का उसने एरिया निकाला होगा, एरिया निकाला होगा और एरिया को मल्टीप्लाई किया होगा 10 से, तब जाकर इतना खर्च आया होगा। तो ऐसे में हम एरिया निकाल सकते हैं इस पूरे सरफेस का, वो होगा क्या, 1540 डिवाइड बाई आप कर दो 10, तो 154 मीटर स्क्वायर, ये उसका एरिया रहा होगा। अब हमको क्या करना है, इसके चारों तरफ फेंसिंग करवानी है। क्या, फेंसिंग, ऐसे दीवार लगवानी है। तो फेंसिंग लगवाने के लिए मैंने उसी से खर्च पूछा, तो उसने कहा 6 रुपए प्रति मीटर रहेगा। हमने कहा पहले पता कर लो कि पूरी लेंथ कितनी है फेंसिंग की। इसके लिए मैंने परिधि निकाला, परिधि होगा 2πr, करेक्ट है 2πr। तो 2 गुणे 22/7 गुणे आर, आर की जगह कितना कर देते हैं, आर की जगह हमको नहीं पता है अभी, सॉरी यहाँ पर हमारे पास क्षेत्रफल आ चुका है, आर तो पता नहीं है। तो आर के लिए हम लोग यहाँ लिखे होते कि πr² बराबर आपका क्षेत्रफल 154 है। पाई की जगह 22/7 करते, आर स्क्वायर करते, बराबर 154 होता। 22 सत्ते 154 होगा, 7 सत्ते 49, तो आर का मान कितना आएगा, 7। तो यहाँ पर हमने 7 रख दिया, 7 7 से कटा, 22 दूना 44, 44 मीटर की हमें मतलब यहाँ लेंथ चाहिए, और 1 मीटर के लिए जो कॉस्ट है 6 रुपए है। तो टोटल जो कॉस्ट आएगा, टोटल कॉस्ट वो कितना हो जाएगा, 44 गुणे 6, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 2 26, 264 रुपए आएगा, जो ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया है, बी में। 264 रुपए इसका कुल खर्च आएगा। इस तरह से सवाल आपका डन होता है। बोली समझ में इतनी बातें आई, कहीं कंफ्यूजन है तो स्पष्ट करिए, अगर कहीं डाउट हो तो जरूर बताइए। बाकी अब अगली क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक अगर कवर करते हैं तो काफी हद तक हमारी प्रिपरेशन डन हो जाती है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा सेशन, कहीं कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, या कहीं समझ में आया कि नहीं आया, जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। जितने सवाल मैंने छोड़ दिए उनको जरूर आप लोग कर लीजिएगा। बाकी आगे के लिए अपने सुझाव भी जरूर दीजिएगा, हम लोग इसके आगे अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।